अम्बेडकर कॉलेज का था, उसके साथ शोषण होता था। प्रिंसिपल शोषण करता था, उसके आगे पीछे घूमता रहता था, परेशान थी। मैं राजवीर सिंह, अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। तो सर, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर SC/ST समाज जो है उसके साथ शोषण हो रहा लगातार, हाँ, दिन प्रतिदिन खबरें आती हैं शोषण के खिलाफ, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब एक माता सुंदरी कॉलेज का लेके चलूँगा मैं। एक हमारी SC समाज की महिला थी जो कि 15 साल से अनुकंपा के आधार पर लगी हुई थी, उसको पक्का ना करके एक 7 साल की लगी हुई थी, उसको परमानेंट कर दिया। तो ये शोषण ही हुआ, इससे बड़ा शोषण तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसमें हमने मन बनाया कि इस पर FIR कराई है। FIR कराएंगे और करवाएंगे? हाँ, बिल्कुल FIR कराएंगे हम 1-2 दिन में। जब हमने मन बना लिया हमने। इससे पहले भी लास्ट टाइम जब आपका जो धरना चला था कि ट्रेंडिंग को लेके, तो उसमें भी एक मुद्दा उठा था, एक महिला के साथ शोषण का, अम्बेडकर कॉलेज का था शायद। अम्बेडकर कॉलेज का था, उसके साथ शोषण होता था। प्रिंसिपल शोषण करता था, उसके आगे पीछे घूमता रहता था, परेशान थी। हमारे पास आई थी, हमने लिखित में दिया, SC/ST कमीशन में दिया हुआ है। अब देखते हैं उसमें कब तक न्याय मिलता है। अच्छा, उसको अभी तक उसमें कुछ समाधान हुआ? उसमें कुछ समाधान नहीं हुआ, हमने लिख के दिया हुआ है, नोटिस हुआ है वाइस चांसलर साहब को। तो देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। जो SC आयोग में जो दिया है उसको, जी, उसमें विजय सापला द्वारा क्या आश्वासन आपको? विजय सापला से मुलाकात नहीं हुई, वहाँ पे डॉक्टर कौशल है, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। विजय सापला जी नहीं मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था और नोटिस आया था। अब एक बार फिर पता करना पड़ेगा उस पर क्या चल रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं लगातार शोषण होता रहा है, जी, तो इसमें जो है प्रशासन किस तरह से अपना जो है भूमिका निभाता है, या आप जब शिकायत लेके जाते हो तो क्या कार्रवाई तुरंत मौके पे होती है, टाल दिया जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता मौके पे, सब इनकी मिली भगत ही होती है, एक दूसरे से मिले होते हैं। अब ये आदित्य कॉलेज का जो मुद्दा चल रहा है, 2 लोगों को सस्पेंड किया, वो बिल्कुल गलत है। जबकि इसी प्रिंसिपल इसी कॉलेज में एक हमारी दिल्ली समाज की महिला थी, 2010 में उसका SC की पोस्ट बनती थी, पॉइंट सिस्टम इन्होंने छेड़छाड़ के वो जनरल को दे दी गई। तो ये तो गलत है, वो शुरू से गलत हो रहा है। और ये जो 2 बर्खास्त किए, सस्पेंड किया, ये भी गलत है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो रही है। तो क्या इसके बाद भी हम उठाएंगे। क्या लगता है ये जो षड्यंत्र चल रहा है और ये मनमानी एक तरह से चल रही है दलित समाज को दबाने की, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आ चुकी है, इसमें सुधार होगा या नहीं होगा? देखो, सुधार उसका एक ही तरीका है। ठीक है, हम बड़े आंदोलन आज हमारा चल रहा है, इसमें बदलाव होगा जब हम इसमें शुरुआत करेंगे ना FIR कराने की, तब बदलाव, जब ये रुकेंगे। और मेरे को लगता है कि ज़रूरत है उस चीज़ की कि 1-2 कॉलेज जो हमारे कर्मचारी SC/ST कर्मचारी के खिलाफ चल रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं। और ये जो है इनकी हमारी जो सीटें कन्वर्ट कर ली जाती है, ऐसे जनरल को दे दी जाती है, तो इस पर FIR बनती है। FIR कराएंगे तो सुधार होगा, तो क्या यही लगता है मेरे को। तो जातिवाद अब जो है एजुकेशन सिस्टम में भी आ चुका है, बहुत ज़्यादा आ चुका है, बहुत ज़्यादा आ चुका है। अभी कालिंदी कॉलेज की एक किस्सा सुनाता हूँ आपको मैं। कालिंदी कॉलेज में हमारे एक संजय जी ऑफिस सीटिंग कर रहे थे, सेक्शन ऑफिसर की, लेकिन उसका बनता था प्रमोशन के लिए, ऑफिस सीटिंग कई सालों से कर रहे हैं वो, लेकिन किसी जनरल को दे दिया रोस्टर पॉइंट में छेड़छाड़ करके। रोस्टर पॉइंट में क्या छेड़छाड़ करते हैं कि 7वां पॉइंट हमारा बनता है, बीच में एक को उड़ा देते हैं, कोई रिटायर हो गया तो पॉइंट नीचे चला जाता है, तो वो अपना किसी और को दे देते हैं। तो ये सिस्टम बना रखा है, और रोस्टर पास यूनिवर्सिटी करती है, यहीं से पास होके जाता है। अब कैसे पास हो जाता है
हमारी समझ में नहीं आता। पर लगातार नेशनल मीडिया तो ये दावा करते हैं कि जाति है ही नहीं, जाति के नाम पर। अब जब भी केस आते हैं जाति के नाम पर, जैसे भी इंद्र मेघवाल की हत्या जो हुई थी उसमें भी बड़ा चढ़ा के गा दिया उसमें कि जाति के नाम पर हुई नहीं है। सर ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। सर ये भी यहाँ हो रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है यहाँ। इसी तरीके से हमारा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी था एक, उसमें एक इलेक्ट्रिक अटेंडेंट भर्ती हुआ था, लेकिन जब तक उसका ठीक चलता रहा थोड़ी सी अनबन हुई तो उसको सीधा वाटरमैन बना दिया कि बच्चों को पानी पिलाओ, कूलर भरो। एक इलेक्ट्रिक अटेंडेंट पोस्ट होती है, तो ये शोषण ही है ये। तो इस तरीके से सब चल रहा है। तो अब तक कितने ऐसे शोषण जो है, मतलब कितने केस आपके सामने आए हैं जो दलित समाज के लोगों को जो है शोषण करके या उनको निकाल दिया गया है या कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी? मैं 2020 की बात करता हूँ। डॉक्टर रितु सिंह है दौलत राम कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी की, बहुत इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी लड़की, गोल्ड मेडलिस्ट है। उसको जो यहाँ से सविता राय, डॉक्टर सविता राय है प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज, इसने साजिश के तहत निकाल दिया। निकालने के बाद आंदोलन चला, लड़ रहा है। हमने भी उनके लिए चिट्ठी लिखी थी, दलित समाज से थी, तो चिट्ठी लिखी उसके लिए, तो हमें भी बुलाया गया। तो अब तक आपने ऐसे कितने लोगों को इंसाफ दिलाया? अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ, पहले दौलत राम की। तो इस पर FIR हो चुकी है, इसमें हमारी स्टेटमेंट भी हुई है और हमने ठोक स्टेटमेंट दी है, क्योंकि गलत होगा हमारे सामने भी गलत बोला है। तो ये चीज़ है। तो मेरे को लगता है कि जो प्रिंसिपल ऐसे करते हैं उनको जो है उन पर FIR होने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। और हम बाबा साहब के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानने वाले लोग हैं, तो उसकी विचारधारा पर चलते हम किसी का गलत नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा हक मिले और दूसरे का हक बनता है तो उसको दें। हम ऐसी विचारधारा रखते हैं।